एक मजदूर जो कि बहुत मेहनत से अपना घर परिवार चला करके, बहुत मेहनत से पैसे कमा करके अपने घर परिवार को किसी तरह चला रहा था। हर किसी में जिस तरह से कुछ अच्छे कुछ बुरे आदत होते हैं, इनके अंदर भी कुछ अच्छाई कुछ बुराई ज़रूर होती है, हर किसी के अंदर होता है। तो होता कुछ ऐसा है कि अचानक से एक दिन जो इनके अंदर एक बुरी आदत थी, तो इन बुरी आदत के कारण दारू पीने के लिए, शराब पीने के लिए अपने मित्रों के साथ किसी जगह पे जाते हैं और शराब पीने के बाद बताया जाता है कि ये अपने आँखों की रोशनी को खो देते हैं। आँखों की रोशनी खो देना एक इतनी बड़ी बात है, आप समझ नहीं सकते, सोच नहीं सकते। अगर आपको इसके बारे में पता करना है कि किसी की आँखों की रोशनी चली जाए तो कैसा महसूस होता है, बस आप चंद घंटों के लिए, चंद दिनों के लिए अपने आँखों पे पट्टी बांध लीजिए और फिर चलिए। जो जन्म से अंधा होता है, जिसने प्रकृति को कभी देखा नहीं, कभी कोई जीवन जिया नहीं आँखों के साथ, उसके लिए ये बहुत बड़ा तकलीफ़ नहीं होता क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी को नहीं देखा है। पर जिस व्यक्ति ने इस संसार को, इस प्रकृति को, इस दुनिया को अपनी आँखों से देखा है और फिर अचानक किसी दिन उसकी आँखों के सामने अंधेरा छा जाए और वो अंधेरा ऐसा हो कि फिर दोबारा कभी वो अपने जीवन में दोबारा देख नहीं पाएँगे, उस इंसान का दर्द, उस इंसान की तकलीफ़, उस इंसान के ऊपर जो बीत रहा है, वो हम, आप और कोई व्यक्ति समझ नहीं सकता है। जी हाँ, इन्होंने गलती ज़रूर की है क्योंकि इन्होंने अल्कोहल का कंजम्पशन किया, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि ये जो अल्कोहल का कंजम्पशन है, पता नहीं, बहुत ज़्यादा जानकारी है नहीं इस विषय में, लेकिन फिर भी अभी तक हमने एक भी ऐसा केस नहीं देखा था जिसमें दारू पीने से आँखों की रोशनी चली जाती है। इन्होंने जो दारू पिया था वो दारू जिसको नकली शराब कहते हैं, कोई उसे महुआ के नाम से, कोई उसे पॉलीथीन पाउच के नाम से जानता है। उस दारू में तरह-तरह के केमिकल को मिला करके वो तैयार किया जाता है। उस तरह की दारू का कंजम्पशन गरीब वर्ग के लोग, मज़दूर वर्ग के लोग करते हैं और वो कंजम्पशन करने के बाद जो उनके साथ होता है वही इनके साथ भी हुआ है। मतलब इनका शरीर पूरा लाचार हो गया है, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि जब दुःख आता है तो उस समय में हर कोई साथ छोड़ के चले जाता है। वैसे ही इनके दुःख के घड़ी में आज इनकी पत्नी इनके साथ नहीं रहती है, वो इनका साथ छोड़ गई है। आज इनका जीवन इतना दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो गया है, इतना लाचार हो गए हैं, बस एक गलती के कारण कि ये शराब पीते थे। शराब का कंजम्पशन आज इनके जीवन को बर्बाद करके रख दिया है। क्या सर मैं सही कह रहा हूँ? जी। शराब के कारण आज आपकी पूरी दुनिया वीरान हो गई है। शराबे के कारण हुआ। आपको महसूस होता है कि आपने गलती की, जो आपने शराब पीना शुरू किया, आपने गलती की? गलती तो हम करबे किए हैं। जी। आप बिहार के किस क्षेत्र से बिलॉन्ग करते हैं सर? मतलब आप बिहार के किस जगह में रहते हैं? पोखरिया पीठ बिहार में, सतपुरा पोखरिया पीठ में रहते हैं। और जिला कौन-सा है? जिला जिला है अथी मुज़फ्फरपुर। मुजफ्फरपुर। मुज़फ्फरपुर। तो भाई साहब अभी हम मुज़फ्फरपुर में मौजूद हैं और यहाँ पे आप लोग समझ ही गए होंगे, एक ऐसी घटना हुई है जहाँ पे शराब पीने के वजह से 2 मित्र अंधे हो गए हैं और 2 मित्र ऐसे हैं जो आज दुनिया में मौजूद नहीं हैं। जी हाँ, उनका खात्मा हो चुका है। अपने पीछे छोड़ गए हैं रोती हुई, बिलखती हुई एक पत्नी, कुछ छोटे-छोटे लड़के और लड़कियाँ। ये जो आज मौजूद हैं तो इस तरह से मौजूद हैं कि किसी काम के नहीं रह गए हैं, खुद दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होकर के अपना जीवन जी रहे हैं, लाचार हो गए हैं, ना बाथरूम जा सकते हैं, ना नहा सकते हैं, ना खा सकते हैं। सर आखिर कैसे क्या हुआ, आप पूरी घटना बताइए, क्या हो रहा था, कैसे करके आप कहाँ जा कर के दारू पिए, क्या किए, कौन-सा शराब का कंज़म्पशन किए जो आपकी आज ये स्थिति है, आपने अपना इलाज क्यों नहीं करवाया? सारी बातों को बताइए, जनता सुन रही है आपको। देखिए हम लोग पक्का पर बैठे हुए थे। जी। पक्का पर बैठे हुए थे तो उधर से शराब लेके आया, हुँ, तो हमको बोला चलो, हुँ, तो हम गए। हुँ, तो हमको बड़का बोतल में पानी भरवा दिया हुँ। कि पानी ले आ कल पर से। जी। पानी ले आए। हुँ, तो हमको आधा गिलास दे रहा था, हम हुँ, कहले कि हम नहीं पिएँगे। हुँ,
वो हमको ज़बरदस्ती कहा पी जाओ, पी जाओ। हम कहली ताड़ी दे देता, पी लेती। आप ताड़ी पीते थे हाँ। पहले? तो हमको दे दिया वो शराब की पी जाओ, पी जाओ। तो हम नहीं पी रहे थे तो यूँ पी लिए। पी लिए आके कोई ज़हर देगा, खा लो तो खा लीजिएगा। नहीं तो हम ही को गलती हुआ पी लिए से। तो हम पक्का पर फिर आके बैठ गए। हमको धीरे 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 रोशनी शाम तक ले कमता चला गया। मतलब जिस दिन आपने पहली बार उस नकली शराब का कंजम्पशन किया था, यानी उसको पिया था, उस दिन से ही आपके ऊपर मतलब हाँ। रिएक्शन चालू हुआ, दिखना चालू हुआ कि आपकी आँखों की रोशनी धीरे-धीरे जाने लगी है। आपको ये महसूस हुआ, आपने तुरंत किसी को क्यों नहीं बताया कि मेरे को जो है अब दिखाई देना कम हो गया है? धीरे धीरे हमको कोई हमारा भाई भी नहीं था, हम किसको बतलावें। पत्नी भी आपको कोई छोड़ नहीं के था, चली हम गई। अकेले हैं रहते हैं। कोई नहीं था, हम किसको बतलावे। हमको धीरे धीरे रोशनी कमता चला गया। शाम हो गया तो हमको कुछ कम और बुझाने लगा। तो हम घर पर चला आए, बैठ सो गए। या फिर 7 बज गया तो हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम केने जाएँ, सुतल थे बिछौने पर। भाई आया, हम कहलिए कि हमरा कुछो नहीं बुझा रहा है से देखो हमरा आँख के, तो कुछ नहीं सूझ रहा है। तो वो ले गया हमको रात में डॉक्टर के पास। डॉक्टर कन गए तो आँख देखवाए, हमको तो सूझ नहीं रहा था, तो हम कैसे उसको बतलावे मशीन पर। तो वो बोला कहते बुझाता है, तो हम कहें कि नहीं बुझा रहा है हमको कुछ। तो वो कह रहा है कहते कि इसका नस बैठ गया ब्रेन के से, इसीलिए इसका रोशनी कम गया। जितने भी लोग नकली शराब का कंजम्पशन करते हैं, जो नकली शराब आए दिन कहीं छुपा करके या किसी के जानकारी में रहते हुए भी नकली शराब का धंधा चल रहा होता है। जी हाँ, हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी हम बिहार में मौजूद हैं, जहाँ पे ये कहा जाता है कि शराबबंदी है। इसके ऊपर बहुत कार्य भी हुआ है। माननीय नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी के लिए बहुत सारी कोशिशें की है। पुलिस बल का गठन भी किया है, मद्य निषेध करके एक विभाग को भी डेवलप किया है। उसके बावजूद भी कुछ लोग छुप करके नकली शराब बना रहे हैं। सर, जिस जगह से आपने नकली शराब का कंजम्पशन किया था, जो जो लोग इस शराब को बना रहे थे, क्या उनकी गिरफ्तारी हुई है? जो हमको पिलाया उसको गिरफ्तारी हुआ, वो जो जाकर जहाँ से खरीद के लाया उसकी गिरफ्तारी हुई है या नहीं? नहीं, जो उसकी गिरफ्तारी नहीं उसको हुई। नहीं हुआ। देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा मिस्टेक है गवर्नमेंट के तरफ से। हम पूर्ण रूप से इसकी पुष्टि नहीं करते कि हर पुलिस प्रशासन का हर सदस्य बिका हुआ है, पैसे के आगे अपने कार्य को छोड़ देता है, जो उनकी जिम्मेदारी है उससे वो पीछे हटता है। लेकिन आप बताइए, कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से कोई न कोई चूक ज़रूर हो रही है, जिसके कारण आज कल आपने मेरे वीडियो पे देखा होगा कि कल एक आदमी अपने मित्रों के साथ शराब कंज्यूम करते समय आपस में लड़ाई के कारण उसका खात्मा हो जाता है। लेकिन हम ये भी कहेंगे कि अगर हमारी सरकार ये कहती है कि हम शराब बंद करके रखे हैं, तो फिर कैसे शराब मिल रही है? आखिर जब आपने इतने सारे विभाग को डेवलप किया हुआ है, इतना ज़्यादा मुस्तैद हैं इस कार्य के लिए, फिर भी ये कार्य कैसे हो रहा है? कहीं न कहीं कोई न कोई चूक हो रही है। कुछ न कुछ ऐसे व्यक्ति हैं पुलिस विभाग में जो कि बिके हुए हैं, जो पैसे की आड़ में शराब का अड्डा को बंद नहीं करवा रहे हैं, और उसका परिणाम है इस तरह के लोग। जी हाँ, 4 जीवन यहाँ पे खत्म हो गया है, जिसमें 2 लोग लाचार होके जीवित हैं और 2 लोग का खात्मा हो चुका है। सर, आप हमको ये बताइए कि क्या आप अगर ठीक हो जाते हैं, सबसे पहले ये आप हमको बताइए, इस बात पे हम दोबारा लौट करके आएँगे। आप हमको ये बताइए कि आपने अपना इलाज करवाना शुरू क्यों नहीं किया? हम लोग का पैसा नहीं है। पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो ओके। कहाँ से इलाज करवाएँगे? तो आप क्या ऐसे जीवन भर अंधे बन के घूमेंगे? अंधे बन के घूमेंगे कैसे? नीतीश कुमार जी हमको इलाज करवा देवे। देखिए सर, माननीय नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जी, हम आपसे आग्रह करते हैं कि हमारे जो ये व्यक्ति सामने बैठे हुए हैं, इनसे गलती ज़रूर हुई है, अपराध ज़रूर हुआ है, लेकिन ये व्यक्ति जो है आर्थिक रूप से बहुत तंगी से गुज़र रहा है, बहुत लाचार है। हम आपसे नम्र निवेदन करते हैं कि इनका जो इलाज है आप ज़रूर कराएँ, इनके बारे में सुनवाई करें, क्योंकि एक आदमी का जीवन इतना अंधेरा छा गया है इनके जीवन में,
इतने बड़े दुख का पहाड़ इनके शरीर पे टूट गया है। इनके इस स्थिति के कारण हर कोई इनको छोड़ के चले गया है, ना तो इनकी पत्नी है, ना कोई और लोग हैं। बस इनका एक छोटा भाई है जो इनकी ज़िम्मेदारी को सँभाला हुआ है। इनको बाथरूम ले जाना, नहवाना, इनके कपड़ों को चेंज करना, लगातार ये एक बिस्तर पे बैठे रहते हैं। इनका जीवन जीवित रहना या इनके लिए मौत दोनों एक समान हो गई है। आज इन बहुत बुरे हालत में गुज़र रहे हैं। आपसे बस मेरा यही निवेदन है कि कृपया करके, आपका दिल बहुत बड़ा है, आपने बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। इन भाई साहब के लिए भी कुछ कर दीजिए ताकि आपकी जो ख्याति है, आपका जो प्रसिद्धि है आपको बिहार में मिली हुई है कि आप सुशासन बाबू हैं, आप अपने सुशासन का परिचय देते हुए इनको भी ठीक कराइए। लेकिन आपसे ये भी डिमांड है कि जो चूक हो रही है, जो मिस्टेक हो रही है, पैसे के आड़ में जो ये गोरख धंधा चल रहा है शराब का, उसको आप बंद करवाइए। हम आपसे बस यही निवेदन करते हैं और इन भाई साहब से ये निवेदन करते हैं, और जो पब्लिक, जो हमारे भाई, बंधु, मित्र, सखा जो भी हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं और नकली शराब का कंजम्पशन करते हैं, आपके सामने ये उदाहरण, जीता जागता उदाहरण बैठा हुआ है। इनके जीवन में अंधेरा छा गया। आप देखिए, इनको कुछ दिखाई नहीं देता है, ना आगे ना पीछे, ना दिन ना रात। इनके लिए 24 घंटा, 48 घंटा, पूरा जीवन बस एक काला अंधेरा बन करके रह गया है। छोड़ जाते हैं आपको इन सारे सवालों के साथ कि क्या शराब पीना चाहिए किसी को, या पीने के बाद जो जीवन नर्क हो जाता है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? अपनी राय आप कमेंट में ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।